मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम वीडियो में पढ़ेंगे आपको देखेंगे, जो टॉपिक आप कवर करेंगे वो आपका है थर्ड आपका सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो BP301T है, उसकी जो पहला यूनिट है बेंजीन, उसके बारे में। तो बेंजीन की डिश में आपको पढ़ना है कि कैसे, थोड़ा सा हम देखेंगे पहले बेंजीन होता क्या है, बेंजीन आपकी किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था, कि आइसोलेट किसने किया था, क्या किसने उसने नाम दिया था, एंड देन उसके बाद स्टार्टिंग जो आपके सिलेबस में दिया है कि कैसे बेंजीन की जो स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ते हैं 6 मेंबर जो स्ट्रक्चर है, कैसे उसको स्टेब्लिश किया गया, कैसे डिटरमाइन किया गया। यहीं से आपका 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बेंजीन क्या होता है। एक्चुअली में बेंजीन इज अ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। आपके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बना के, आपको लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने दिया आपको ऑर्गेनिक आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, पहले उसके बारे में बताया, क्योंकि बेंजीन जो है आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में आते हैं। और उसमें मैंने चीज़ आपको भी दिखाया एरोमेटिसिटी, हक्कल्स रूल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो होते हैं पहले जो सेक्शन होता है 2 नंबर का, उसमें डायरेक्टली पूछ देता है कि जो आपके व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, व्हाट इज़ एरोमेटिसिटी, या फिर आपका गिव एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, डिफाइन हक्कल्स रूल, ऐसे करके 2 नंबर में पूछ देता है। उसके अलावा 7 नंबर या 5 नंबर के C सेक्शन क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है एरोमेटिसिटी क्या, व्हाट आर द कंडीशंस टू फॉर अ कंपाउंड टू शो या एग्जिबिट्स एरोमेटिसिटी, हक्कल्स रूल विथ एग्जांपल देता है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में आपको अपलोड किया है। वो जो उसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम से वीडियो, उसमें सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, उसमें ये दिया होगा। आज देखेंगे बेंजीन। तो बेंजीन इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। इसी को बोलते हैं 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। सबसे पहले माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले आइसोलेट किया था 1825 में। इस बेंजीन को उन्होंने आइसोलेट किया था, और आइसोलेट करने के बाद उन्होंने ये भी बताया था, डिटरमाइन किया था कि जो इस बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, वो कार्बन हाइड्रोजन की जो रेशियो 1:1 है, मतलब 1 कार्बन तो 1 हाइड्रोजन, इसलिए फार्मूला C6H6 आपका आया था। देन आपको उसी के आपके 6 साल बाद 9 ईयर लेटर 1834 में इलहर्ड मिसरिज, उन्होंने इस बेंजीन को लैब में सिंथेसाइज किया था फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन एलिमेंट्स को लेकर लैब में उन्होंने सबसे पहली बार इस बेंजीन को सिंथेसाइज किया था। और सिंथेसाइज करने के बाद जितनी क्वांटिटी उन्होंने आपका कार्बन का लिया था, हाइड्रोजन का लिया था, फिर उससे कैलकुलेट करके उन्होंने इस बेंजीन की मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था। और उन्होंने बोला था कि इसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है दैट इज़ C6H6। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन की होती है वो C6H6 होती है। ये इलहर्ड मिसरिज ने आपको इसको प्रपोज किया था या डिटरमाइन किया था। कैसे किया था, इन्होंने सिंथेसाइज किया कि बेंजीन को फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोजन, फिर कितना अमाउंट में कार्बन लगा, कितना हाइड्रोजन में, उस एम्पिरिकल फार्मूला को और वेट को निकालने के बाद तब ये फार्मूला उन्होंने प्रपोज किया था। और सबसे पहले बार आइसोलेट माइकल फैराडे ने किया था इन 1825 में, और उन्होंने बताया था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में प्रेजेंट है, तो दैट रेशियो प्रेजेंट इज 1:1। ये चीज़ उन्होंने आपको प्रपोज किया था। अब इसमें देखेंगे कि कैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया गया था। उसमें पहला जो एविडेंस है मॉलिक्यूलर फार्मूला 1834 में, जब आपका 1825 में सबसे पहले माइकल फैराडे ने इसको आपका आइसोलेट किया था, उसके बाद 1834 में भी देखा इलहर्ड मिसरिज ने क्या किया था, आपको इसको सिंथेसाइज किया था फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। और सिंथेसाइज करने के बाद जितना नंबर ऑफ आपके वेट कार्बन लगा था, जितना हाइड्रोजन लगा था, उसके बेसिस पर उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला को प्रपोज किया था कि बेंजीन के मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, C6H6 है। इस इंफॉर्मेशन को लेकर 1858 से लेकर 1865 के बीच में ऑगस्ट केकुल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन की स्ट्रक्चर को। तो ये इंफॉर्मेशन को लेकर आपके केकुल ने 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, जिसमें 3 साइक्लिक है और 2 जो आपके हैं क्या है, ओपन चेन है। तो 3 साइक्लिक में एक 6 मेंबर्ड है, दूसरा भी 6 मेंबर्ड, लेकिन ये बाईसाइक्लिक है, ये 5 मेंबर्ड है। ये ओपन चेन है जिसमें 3 आपके ट्रिपल बॉन्ड है। ये ओपन चेन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड और एक आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है, इसके लिए उन्होंने 2 रिएक्शंस को कैरी आउट किया था। पहला क्या किया था उन्होंने, आपका ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन या नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया था, मतलब क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया था बेंजीन को। और उन्होंने क्या देखा, जब ट्रीट किया तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मीन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन आपका जुड़ा, एक ही आपका क्लोरीन जुड़ा, एक ही ब्रोमीन जुड़ा, एक ही नाइट्रिक एसिड जुड़ा। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने आपको किया, इस जो ऑब्जर्वेशन इसे इन्फ्लुएंस निकाला
कि जो बेंजीन में जो 6 कार्बन है, ये 6 के 6 क्या है, सिमिलर है, एक जैसे है। मतलब जो कार्बन के साथ ये जुड़े हुए हैं, सेम आपके इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, सेम एंगल होगा, सेम पोजीशंस पर ये प्रेजेंट है, इसलिए सिर्फ एक ही तरह का मोनो सब्स्टिट्यूशन मिला। इसके बेसिस पर स्ट्रक्चर 2, 3 एंड 5 उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये 3 कार्बन अलग अलग है, इनकी आपके हाइब्रिडाइजेशन सब अलग है, इसमें भी आपका अलग है, ये ओपन चेन में आ गया, ये रिंग के अंदर आ गया, सब अलग है। इसमें भी क्या है, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपके एक भी ऐसा कोई भी 6 के 6 जो आपका ऐसा नहीं है कि सिमिलर हो। तो यहाँ पर क्या था, 6 के 6 सिमिलर होने चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर 3 रिजेक्ट हो गया। देन आपका उन्होंने दूसरा क्या किया था, डाई सब्स्टिट्यूशन किया था। मतलब बेंजीन में 2 ग्रुप जुड़े थे और 2 ग्रुप जुड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा था, सिर्फ 3 ही आइसोमेरिक डाई सब्स्टिट्यूटेड मिले। मीन्स आइदर 1, 2, 1, 3 या 1, 4। 1, 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, 1, 2 डाइब्रोमो, 1, 3 डाइब्रोमो या 1, 4 डाइब्रोमो, ऐसा ही कंपाउंड मिला था। तो इस कंपाउंड के बेसिस पर ये भी स्ट्रक्चर है, क्योंकि पहला और लास्ट तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें क्या मिला था, 1, 6 मिलना चाहिए या 1, 1 मिलना चाहिए, ऐसे आपको कंपाउंड मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, 1, 2, 1, 3 एंड 1, 4। इसके बेसिस पर चौथा स्ट्रक्चर भी क्या था, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। लास्ट फिर आपका बचता है स्ट्रक्चर नंबर 1। ये स्ट्रक्चर को लेकर किकुल ने फिर क्या किया था, आगे और भी कुछ टेस्ट किया था, अभी देखेंगे। उस टेस्ट के बेसिस पर उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था कि बेंजीन की स्ट्रक्चर आपकी जो अभी यूज करते हैं 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग होता है। सेकेंड जो एविडेंस उन्होंने आपका अपनाया था इसके स्ट्रक्चर, बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए, तो जब पहले आपका जो एविडेंस था मोलिकुलर फार्मूला के बेसिस पर किकुल ने 5 स्ट्रक्चर प्रपोज किया। फिर इन 5 स्ट्रक्चर में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है उसके लिए उन्होंने 2 आपका रिएक्शंस कराया था, अभी जो आपने देखा आपने मोनो के लिए और डाई के लिए। उसके बेसिस पर सिर्फ एक स्ट्रक्चर बचता है, ये स्ट्रक्चर 6 मेंबर जो सब पहला आपका स्ट्रक्चर था। ये स्ट्रक्चर अगर आप ढंग से देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, रिंग बना रहा है तो साइक्लो, 6 है तो हेक्सा, 1, 2, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्साट्राइन। मीन्स बेंजीन इज इक्विवेलेंट टू द साइक्लोहेक्साट्राइन। तो क्या यही स्ट्रक्चर है कि कुछ और है, इसके लिए उन्होंने रिएक्शंस साइक्लोहेक्साट्राइन जो उसमें नॉन कंपाउंड थे और जो बेंजीन आइसोलेट किया गया, इन दोनों को सेम रिएक्शन कंडीशंस के साथ उन्होंने ट्रीट किया। मतलब बेंजीन को पोटेशियम परमैंगनेट KNO4 कोल्ड डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ब्रोमीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजनेशन, सेम कंडीशंस इन्होंने यहाँ भी अपनाया। ये जो शुरू के 3 रिएक्शंस हैं, 3 के चारों रिएक्शंस है, ये एडिशन रिएक्शंस है, क्योंकि जो आपका साइक्लोहेक्साट्राइन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो कंपाउंड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज होती है एडिशन रिएक्शंस को शो करना। तो जब ये रिएक्शंस आपका रिएक्ट कराएंगे इन रिएजेंट के साथ, तो ये आपके रिएजेंट जैसे KNO4 है तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए, ब्रोमिनेशन है तो ब्रोमीन ऐड होना चाहिए, हाइड्रोजन आयोडाइड है तो हाइड्रोजन आयोडाइड भी ऐड होना चाहिए, हाइड्रोजनेशन है तो हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए। तो कंपाउंड आपका एडिशन प्रोडक्ट मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड हट के वहाँ पर आपका क्या हो, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहिए, ये आपका प्रोडक्ट आना चाहिए। तो बेंजीन के साथ जब उन्होंने ट्रीट किया, कंडीशंस रखा, तो KNO4 के साथ कोई भी प्रोडक्ट आपका नहीं दिया, नो रिएक्शंस, कोई रिएक्शन शो नहीं किया। सेम ब्रोमीन और जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड रखें, इसके साथ भी कोई प्रोडक्ट नहीं। हाइड्रोजन आयोडाइड रखा, उसके साथ भी कोई प्रोडक्ट नहीं। देन हाइड्रोजन और प्लस निकल जब हाइड्रोजनेशन किया तो ये रिएक्शंस भी बहुत स्लो था, और उसके साथ इसमें जो कंडीशंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ रहा था, जैसे आपका टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा था, तब जाके हाइड्रोजन का ये एडिशन हो रहा था बेंजीन रिंग में। वहीं जब साइक्लोहेक्साट्राइन के साथ सेम कंडीशंस अप्लाई किया गया, तो बहुत जैसे KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो KNO4 यहाँ यूज किया था बेंजीन, वहीं यहाँ भी जब किया एकदम तुरंत एडिशन प्रोडक्ट दे दिया, और आपका हाइड्रोजन या ऑक्सीजन क्या यहाँ पर जुड़ गया, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दिया। ब्रोमीन तुरंत ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया आपके क्या नाम है डबल बॉन्ड पर, और आपका कंपाउंड दे दिया, डाइब्रोमो कंपाउंड दे दिया। हाइड्रोजन आयोडाइड तुरंत जुड़ गया। ये रिएक्शंस बहुत रैपिड थे, बहुत जल्दी हो जा रहे थे। हाइड्रोजनेशन, इवन हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी रूम टेम्परेचर पर ही और एट प्रेशर ऑफ 20 LB पर इंच स्क्वायर, इतने ही प्रेशर पर हाइड्रोजन का एडिशन हो जा रहा था। और ये आपका क्या नाम है जो डबल बॉन्ड थे, ये रिड्यूस होकर आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते। मीन्स साइक्लोहेक्साट्राइन बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा था, सेम कंडीशन सेम रिएजेंट के साथ। वहीं आपका जो बेंजीन था ये आपको उसके साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। 3 में तो एकदम प्रोडक्ट नहीं आया, और 1 में आपका क्या हुआ, बहुत स्लो रिएक्शंस आपके आए, हाइड्रोजनेशन था बहुत स्लो था। तो ये जो बेंजीन है एडिशन रिएक्शंस नहीं शो कर रहा था, जो साइक्लोहेक्साट्राइन शो कर रहा था।
उल्टे ये देखा गया कि जो बेंजीन आपका एडिशन रिएक्शंस की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था। मतलब अभी कुछ ऐसे रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन बेंजीन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो रहा था और उसकी जगह कोई दूसरा आपका ग्रुप आके जुड़ रहा था। तो एडिशन की जगह जैसे आपका रिएक्शन जब कराया गया इस बेंजीन को C6H6 बेंजीन को जब नाइट्रेशन कराया गया, नाइट्रिक HNO3 प्लस H2SO4 जब नाइट्रेशन कराया गया तो आपका कंपाउंड मिला C6H6NO2। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, वहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आके जुड़ गया। उसी तरह जब सल्फोनेशन किया गया, सल्फ्रिक एसिड आपका लिया गया तो वहाँ पे भी आपका सेम कंपाउंड मिला आपका C6H6SO3H, सल्फोनिक ग्रुप आपको वहाँ पर आके जुड़ गया। इवन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी जब किया गया C6H6 आपका CH3Cl लिया गया, एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया, उसके साथ भी जब रिएक्शन कराया गया मीन्स फ्रीडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन था रिएक्शन, ये भी जब कैरी आउट किया गया तो ये देखा गया C6H5CH3 टोलून आपका बना। मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ और जुड़ गया क्या चीज़ आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ SO3 ग्रुप जुड़ गया, SO3H ग्रुप जुड़ गया। एक H हटा यहाँ पर और आपका क्या जुड़ गया NO2। तो इस टाइप के रिएक्शन जब एक ग्रुप आपके दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर देता है तो ऐसे ग्रुप को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन जिसमें 3 ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने से ऐसा लग रहा था कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके अनुसार ये एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए। तो एडिशन की जगह ये जस्ट उल्टा रिएक्शन शो कर रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था। नाइट्रेशन भी, सल्फोनेशन भी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी, ये तीनों क्या कर रहा था आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बेंजीन आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा था, एडिशन रिएक्शन नहीं। तो ये दूसरा एविडेंस था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट जो एविडेंस आपका था जो बेंजीन की न्यूक्लियस, बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए, वो था स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन, और ये निकाला गया था बाय हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन। हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है जब हम किसी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, तो उस दौरान कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है या एडिशन के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट आपको देना पड़ता है ताकि एडिशन हो जाए, उसी चीज़ आपको हीट्स को बोलते हैं हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कंबशन जब कंपाउंड को कंबस करेंगे मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो उस केस में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। ये 2 रिएक्शन से आपको निकाला गया था बेंजीन की। तो ये देखा गया, अब जैसे भी स्ट्रक्चर आपने देखा कि बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी थी, आपका साइक्लिक मॉलिक्यूल था जिसमें 3 आपके क्या थे ट्रिपल बॉन्ड थे। तो 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें जोड़ने के लिए आपके कितने 6 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो ये एक्चुअल में एक जब साइक्लोहेक्सिन रहेगा और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो उस केस में प्रोडक्ट के साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होगी 28.6 आपका किलो कैलोरी पर मोल। तो जब 3 है साइक्लोहेक्सेन ट्राइन के केस में 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा और एनर्जी निकली 85.8 किलो कैलोरी। लेकिन जब वहीं बेंजीन के केस में देखा गया, बेंजीन का जब हाइड्रोजनेशन किया गया और जब रिएक्ट आपका एनर्जी देखी गई तो एनर्जी जो सिर्फ रिलीज हुई वो था सिर्फ 49.8 किलो कैलोरी, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मीन्स आपका डिफरेंस जब इन दोनों का निकालेंगे तो 36 किलो कैलोरी कम था एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इसमें भी क्या है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो अभी तक स्ट्रक्चर डिटरमाइन हुआ और जो अभी तक स्ट्रक्चर का आउटपुट आया उसके अनुसार बेंजीन में कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इस केस में भी जो हीट ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए कितना 85.8, लेकिन आया कितना 49.8, 36 किलो कैलोरी कम है। इट मीन्स इसको अपोजिट सेंस में लेंगे, इट मीन्स जो बेंजीन मॉलिक्यूल है इट इज़ मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेट्राइन बाय 36 किलो कैलोरी एनर्जी। 36 किलो कैलोरी एनर्जी से ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी है बेंजीन की एज कम्पेयर टू साइक्लोहेक्सेट्राइन। सेम डिफरेंस आपका है, सेम अमाउंट है जब हीट ऑफ कंबशन किया गया। मीन्स ऑक्सीजन के जब के साथ इसको साइक्लोहेक्सेट्राइन ट्रीट किया गया, बेंजीन के साथ जो ट्रीट किया गया, तो जो आपकी एनर्जी की डिफरेंस आई उस केस में भी कितने 36 किलो कैलोरी आई। तो ये एनर्जी, ये आपका जो रिजल्ट आपका आया, आपका जो एनर्जी आई, ये एनर्जी शो करता है कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन द साइक्लोहेक्सेट्राइन। इट मीन्स बेंजीन में आपका डबल बॉन्ड नहीं है। ये पहला एविडेंस था। दूसरा एविडेंस था, पहला था आपका जो रिएक्शन अभी कराए, एडिशन की जगह क्या है आपका जो क्या रिएक्शन शो कर रहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरा ये जो इसकी स्टेबिलिटी है मोर है
कितने 36 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी से आपका स्टेबल है। तो ये तीसरा एविडेंस था बेंजीन की रिंग को स्टेब्लिश करने में या डिटरमाइन करने में। नेक्स्ट और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एविडेंस बेंजीन की स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेशन के लिए था, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। अब जो केक्यूल ने स्ट्रक्चर दिया था, ये जो स्ट्रक्चर केक्यूल का प्रपोज किया था, उसके अनुसार आप देखेंगे इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मीन्स 1 2 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है। अब जनरली जब हम देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो आपकी होती है एल्कीन में, उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ जो होती है एल्कीन में वो होती है 1.54। इट मीन्स बेंजीन के अंदर जो आपकी बॉन्ड लेंथ, 3 बॉन्ड लेंथ आपकी होनी चाहिए एल्केन की, मीन्स इसकी लेंथ होनी चाहिए 1.54 1.54 1.54 एंगस्ट्रॉम, और 3 जो बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड है इसके होने चाहिए 1.34 एंगस्ट्रॉम 1.34 1.34, और ये भी आपका अलग होना चाहिए कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया इस मॉलिक्यूल का, तो ये देखा गया कि 6 के 6 जो कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये इनकी लेंथ एक बराबर है, ना डबल बॉन्ड है ना आपका सिंगल बॉन्ड है, और इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रहा था 1.39 एंगस्ट्रॉम, मीन्स सिंगल बॉन्ड से कम डबल बॉन्ड से ज़्यादा इन दोनों के बीच में आपका है। और 6 के 6 बॉन्ड लेंथ एक बराबर थे, बल्कि केक्यूल स्ट्रक्चर के अनुसार 3 सिंगल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड, तो 2 अलग अलग बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए, तो ऐसा एक्सरे डिफ्रैक्शन में नहीं था, पहली चीज़। दूसरी ये भी देखा गया जो कार्बन आपके इनके जो बीच में जो आपका कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आपके जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री सेल्सियस था, और कार्बन हाइड्रोजन जो आपका जो लेंथ है ये था 1.09 एंगस्ट्रॉम था। ये चीज़ देखी गई, जो कि जनरली आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। और बॉन्ड सबसे मेन था जो बॉन्ड एंगल कार्बन के बीच में जो आपकी कार्बन थे इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल था क्या था 120 डिग्री सेल्सियस। और 120 डिग्री सेल्सियस बॉन्ड एंगल कब बनता है, जब मॉलिक्यूल आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, मतलब जो कार्बन है जब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है उस केस में जो बॉन्ड एंगल बनती है वो बनता है 120 डिग्री। ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला जो आपका जो स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन का जो स्टेप है जो एक्सरे से निकाला गया, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एविडेंस है जो बेंजीन की स्ट्रक्चर को, एक्चुअल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में सबसे बड़ा आपका जो क्या नाम है जो योगदान आप बोल सकते हैं, या जो आपका एविडेंस जो बोल सकते हैं, ये सबसे बड़ा एविडेंस यही था कि बेंजीन के जो आपके बॉन्ड क्या लेंथ है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और आपके क्या नाम है उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, क्यों बॉन्ड, क्योंकि अभी तक क्या था डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो ये सब चीज़ें जो डाउट हुई आपकी जो क्लियर हुआ इसके कारण हुआ, क्योंकि अब क्या हो गया जो बॉन्ड लेंथ क्या है इसके अनुसार 3 सिंगल 3 डबल, लेकिन क्या इन बिटवीन तो ना सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है आपका, इसलिए क्या करता है आपका एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता था। तो ये आपका फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या नाम है एविडेंस है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ बेंजीन की स्ट्रक्चर। इसके बाद 2 और है जो ऑर्बिटल है, एंड देन आपका क्या नाम है रेजोनेंस, एंड देन उसके बाद फाइनल आपकी स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट आपका डिटरमाइन हो जाता है कि बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब देखेंगे इसके बाद हम ऑर्बिटल पिक्चर जो होती है, यहाँ से आपको मालूम चले गया जो बॉन्ड एक्स डिफ्रैक्शन किए तो यहाँ से मालूम चले गया क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जो कार्बन के बीच जो कार्बन इस रिंग में प्रेजेंट है बेंजीन में, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, तो उसको अब हम देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका एविडेंस है जो आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर को इलुसिडेट करने में आपका हेल्प लिया गया था वो है ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। मीन्स बेंजीन में जो कार्बन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसके पहले जो हमने देखा जो आपकी बेंजीन की एक्स-रे डिफ्रैक्शन किया गया था तो उसकी लेंथ तो आपको मालूम चला है कि डबल और सिंगल के बीच में है। केकुल ने जो स्ट्रक्चर प्रपोज किया था उसके अनुसार 3 डबल बॉन्ड 3 आपका सिंगल बॉन्ड, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम और 3 बॉन्ड 1.5 एंगस्ट्रॉम होने चाहिए और 3 बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम होने चाहिए। लेकिन एक्स-रे डिफ्रैक्शन से क्या मालूम चला कि सारे कार्बन जो 6 के 6 कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं सब एक बराबर हैं और उनकी लेंथ थी 1.39 एंगस्ट्रॉम इन दोनों के बीच में। पहली चीज़ आई। दूसरा क्या दे उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो आपका बॉन्ड एंगल है वो था 120 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स
कार्बन कब जब 120 डिग्री सेल्सियस आपका शो करता है बॉन्ड लेंथ, जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तब जैसे मानिए ये कार्बन है, कार्बन की क्या है 6 आपकी एटॉमिक नंबर होती है, तो 1s2 2s2 2p2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 2s2 2p2। हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम है, लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होती है जैसे sp2 नाम से ही है, तो 1s 2p, तो 1s 2p ऑर्बिटल जो है आपका कार्बन का, ये दोनों इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद इनकी एनर्जी, इनकी शेप, साइज सब कुछ इंटरमिक्स होने के बाद एक सिमिलर आपके ऑर्बिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं और आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस केस में बना का sp2। तो 1s 2p कंबाइन किए और बनाए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। अब टोटल ऑर्बिटल कितने थे, एक s में थे 3 p में, तो 4 ऑर्बिटल थे, लेकिन 3 तो आपके कंबाइन करके sp2 बनाए, एक p ऑर्बिटल एज सच रहता है। ये जो 2 s में और 2 p में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की भी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये चारों इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल में, मतलब 1 2 3 4 चारों ऑर्बिटल्स में एक एक करके क्या होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये आपके हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ ये आपका हो गया कार्बन का। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1s1 लगी। अब इसी में देखिए जो मैंने ये ऑर्बिटल पिक्चर बनाई, एक कार्बन की एक sp2, दूसरी sp2, तीसरी sp2, उसी तरह इसकी 1 2 3 हर एक इसी तरह, इसकी 1 2 3 1 2 3, इसकी 1 2 3, इसकी 1 2 3 हर एक के साथ, जिसमें दो जो sp2 है, एक जैसे इसका है एक sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ, एक sp2 इस कार्बन के sp2 के साथ, इस कार्बन के sp2 के साथ, इन दोनों के बीच में आपकी बनती है, आपकी ओवरलैप होता है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है। और ये आपका एक sp2 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप होती है और ये सिंगल बॉन्ड बनाती है। तो 3 sp2 क्या हो गए आपके कार्बन, 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड और एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में आपका इन्वॉल्व होता है। अब हर एक कार्बन के पास क्या है, एक एक p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के ऊपर एक एक p ऑर्बिटल जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और साथ में उस एक इलेक्ट्रॉन, एक हर एक p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट। एक बार क्या होता है, ये ऐसे जाता है, एक बार इनके साथ ऐसे, ये ऐसे ओवरलैप करते हैं और ये ऐसे ओवरलैप करते हैं। तो ये आउटर आपका ऊपर का होगा, मीन्स ये मॉलिक्यूल है आपका, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ऊपर जो एक ऐसे ऑर्बिट रहता है, दूसरा एक ऐसे, जो ऑर्बिट रहते हैं एक अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ। तो जो अपर हाफ में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऐसे आपके ऐसे आपका क्या करेंगे, ये ऊपर ऊपर की तरह क्या करेंगे आपका, उनकी ओवरलैप होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो रहे हैं, मतलब ये ऐसे मूव हो जाएंगे। देखेंगे तो ये सब के सब ऐसे मूव हो जाएंगे। एक बार में क्या होगा, अगर यही इलेक्ट्रॉन नीचे अगर आता है तो ये जो नीचे वाले पोर्शन रहती है इनके बीच में ऐसे क्या होता है, ओवरलैप होता है। तो ये आपका कार्बन हो गया, ये जो कार्बन आपके कार्बन कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, p ऑर्बिटल नीचे भी है। तो एक बार ऊपर इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो ऊपर ऐसे साइकिल आपका इनका डीलोकलाइजेशन होती है, साइकिल बनाता है, क्लाउड्स बनाता है। एक बार अगर नीचे रहती है इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे, तो इसी को बोलते हैं साइक्लिक क्लाउड्स अबव द बेंजीन रिंग, अबव द आपका बिलो द बेंजीन रिंग। तो एक बार अबव द बेंजीन रिंग रहेगा, एक बार बिलो। क्यों? क्योंकि 6 कार्बन के बने हैं, 6 कार्बन में एक एक क्या है, p ऑर्बिटल्स है, और p ऑर्बिटल्स में हर एक p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कभी अबव द प्लेन रहेगा, कभी बिलो द प्लेन। तो अबव द प्लेन रहेगा तो इनकी ओवरलैप होगी, तो बेंजीन रिंग के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बिलो द प्लेन होगा तो जब नीचे के रहेंगे तो बिलो द आपके, जब ये डीलोकलाइजेशन होगा तो इस बेंजीन रिंग के नीचे की तरफ आपका क्या होगा, आपका क्लाउड्स मूव करेंगे। यही इसकी ऑर्बिटल पिक्चर है। मीन्स जो p ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स में जो एक एक इलेक्ट्रॉन से, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। वो 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 कार्बन के बीच में ऐसे क्या करते हैं, आपके रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, फिक्स पोजीशन उनकी नहीं रहती है। और यही रीजन है, इसी के कारण क्या होता है, आपका जो बॉन्ड लेंथ होता है आपकी, इसकी जो दूसरी बॉन्ड लेंथ होती है, वो बॉन्ड लेंथ आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। सिंगल बॉन्ड और आपके डबल बॉन्ड के बीच में क्या इंटरमीडिएट है, 1.39 एंगस्ट्रॉम आपकी इसकी रिजल्ट आती है। आपके जो वैल्यू आती है वो आता है 1.39 एंगस्ट्रॉम आती है। ये इसकी ऑर्बिटल पिक्चर है। ये आपका कभी कभी अलग से 2 नंबर में पूछ देता है, राइट द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ आपका क्या नाम है, बेंजीन। तो आपको इसमें यही स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ये कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये आपके बॉन्ड आपके क्या नाम है, ऐसे क्या नाम है, कार्बन की जो बेंजीन रिंग है इसकी कार्बन कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपका p ऑर्बिटेशन, और ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या कीजिए मूवमेंट ऐसे करके दिखाना।
यही ऑर्बिटल पिक्चर है। तो ये ऑर्बिटल पिक्चर जो आपके बेंजीन का स्ट्रक्चर आज हम पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, उसको इलुसिडेट करने में, डिटरमाइन करने में ये बेंजीन आपका जो ऑर्बिटल पिक्चर है, इसका भी बहुत मेन आपका रोल था डिटरमाइन करने के लिए। मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपके रिवॉल्व एक जगह, जो एक्स डिफ्रैक्शन से आया था कि बॉन्ड लेंथ उनकी डिफरेंस क्यों होती है, तो उसका रीजन आपका यही है। इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, वो क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। कभी इनके बीच में, मीन्स कभी इसके बीच में रहेगा, कभी इनके बीच में ओवरलैप होगा, कभी इसको, तो इस तरह रोटेट करते रहते हैं। तो रोटेट करते हैं तो आपका बॉन्ड लेंथ फिक्स नहीं होती है, तो वही होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम आपकी आती है। लास्ट जो आपका एविडेंस बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन के लिए यूज़ किया गया था वो था रेजोनेंस। जब इतना सब काम हो रहा था आपका, सब डिस्कवरी हो रही थी, उसी केस में रेजोनेंस आपका जो फिनोमेनन है, वो भी फिनोमेनन आपका क्या हुआ, आपका डिस्कवर हुआ था। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस आपकी होती है स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी फिनोमेनन होती है जिसके थ्रू आपका जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है। तो डिफरेंट मूवमेंट्स के कारण आपकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती है, तो वे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोनेंस। अब जो किकुल ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था 1 2, ये देखेंगे, 1 स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर, मीन्स एक बार डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन, इस कार्बन इस कार्बन, दूसरे केस में इस कार्बन इस कार्बन, मीन्स डबल बॉन्ड की क्या हो रही है, पोजिशंस चेंज हो रही है। ये जो स्ट्रक्चर्स, ये जो आपका 2 किकुल के स्ट्रक्चर्स थे, ये स्ट्रक्चर्स एकदम रेजोनेंस जो आपका है, रेजोनेंस जो फिनोमेनन है, उस फिनोमेनन पर या जो रेजोनेंस की जो कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस को क्या कर रहे थे, ये फुलफिल कर रहे थे। और ये तब उसके बाद माना गया कि जो बेंजीन है ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ऑफ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, ये अगर शॉर्ट में लिखेंगे अगर बॉन्ड लाइन में, तो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2, तो एक बार ऐसे 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 फिर ऐसे, मीन्स आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो पाई बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसको ऐसे से रिवॉल्व हो रहा है। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गया, ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या बोलिए ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोनों की जगह एक जो हम मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर लिखते हैं, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है, ये आपका ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे रिवॉल्व करते हैं। मीन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक पोजीशंस पर फिक्स नहीं है, वो कि 6 कार्बन के बीच में से क्या हो रहा है, आपका रिवॉल्व कर रहा है। तो ये होती है आपकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये मोस्ट स्टेबल होती है एमंग ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन्हीं के बीच में जो आपकी एनर्जी डिफरेंस आती है, उसी को बोला जाता है रेजोनेटिंग आपका रेजोनेंस एनर्जी। और ये इस केस में कितना था, 36 किलो कैलोरी पर मोल आपका, जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में जो आपकी एनर्जी डिफरेंस आती है, वही डिफरेंस एनर्जी को बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। और बेंजीन के केस में जो हम आपका हाइड्रोजनेशन किए थे, तो जो हाइड्रोजनेशन केस में जो एनर्जी डिफरेंस आई थी, कितना था, 36 किलो कैलोरी एनर्जी, उसी एनर्जी को नाम दिया गया है रेजोनेटिंग आपका रेजोनेंस एनर्जी बोली जाती है। तो ये जो अब हम स्ट्रक्चर एक्चुअल में बेंजीन का पढ़ते हैं, वो स्ट्रक्चर आपका है बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस के बेस पर जो फिनोमेनन है, उसके बेस पर स्ट्रक्चर को डिराइव किया गया था। तो यही 6 आपके एविडेंसेज हैं, एनालिटिकल एंड अदर एविडेंसेज जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसके थ्रू, जिसको अप्लाई करके हम बेंजीन की स्ट्रक्चर्स को, जो आज हम पढ़ते हैं कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया गया था। तो स्टार्टिंग आपका केक्यूल ने किया था 1858 से, और उन्हें कहाँ से लिया था, जो आपका 1834 में एल ने जो आपका सिंथेसाइज किया था लैब में, कार्बन हाइड्रोजन को लेकर बेंजीन को सिंथेसाइज किया था, और डिटरमाइन किया था कि बेंजीन की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6। उस फार्मूले को लेकर, उस ऑब्जर्वेशन को लेकर केकुल ने प्रपोज किया था 5 स्ट्रक्चर, एंड देन धीरे धीरे आपका रिएक्शंस को प्रपोज किए कि आपका उन्होंने रिएक्शंस किए, स्ट्रक्चर्स हटते गए, एंड लास्ट में देन आपका जैसे जैसे टेक्निक्स का डेवलपमेंट होता गया, नए नए फिनोमेनन, जैसे आपका रेजोनेंस फिनोमेनन हो गया, ऑर्बिटल पिक्चर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ये सब जैसे जैसे कंसेप्ट्स आते गए, इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके, इन कंसेप्ट्स के अप्लीकेशंस के थ्रू बेंजीन के जो आज का स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको डिटरमाइन किया गया। यही 6 एविडेंसेज है, यही 6 आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके 10 नंबर में, कभी कभी 6 नंबर में पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, ये 2 नंबर में पूछ देता है, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो ये आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना है। राइट द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन, तो आपके 2 नंबर में हो, जो आपके इसके पहले जस्ट आपको पढ़ा, आपने देखा कि रेजोनेंस आपका जो ऑर्बिटल पिक्चर थी, उस चीज़ को आपको लिखना होगा। तो ये 2 नंबर में पूछ देता है, आपका इसमें से एक कोई पॉइंट उठा कर पूछ देगा, नहीं तो फिर आपके 10 नंबर में या 7 नंबर में डायरेक्टली पूरा देता है। राइट द वेरियस एविडेंसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन वाज
आपका डिराइव्ड, या राइट द वेरियस स्ट्रक्चर, आपका क्या नाम है, एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। यही बेंजीन स्ट्रक्चर है। आज के स्लाइड में आपका, आज की वीडियो में इतना ही। बेंजीन का कैसे आपका स्ट्रक्चर को डिराइव किया गया पढ़िए। कोई डाउट है तो आप उसको लिखिए, आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये समझ में नहीं आया, फिर से आपको देंगे। इसका नोट्स भी आपको साथ साथ है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, सफिशिएंट है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स को भी आप क्या नाम है रेफ़र कीजिए उनको, अगर आपको अच्छा लगता है तो उनको भी रेफ़र कीजिए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ मैं आपको अपनी इस चैनल में आपको अगले बार से मतलब आपको कमिंग कुछ 2-3 दिन के बाद से आपको मेडिसिन केमिस्ट्री के भी जो आपके सीनियर्स थे उनको भी रेफ़र कीजिए। उनको मैं इनके लिए मैं मेडिसिन केमिस्ट्री जो 5th सेम है वो मैं आपको स्टार्ट करूँगा, उसकी भी वीडियोज़ आपको मैं अपलोड करूँगा। देन आपके जो न्यू कमर्स हैं, नए जो आपके जूनियर्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके लिए मैं जो आपकी एनालिसिस है और आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियो मेरे इस आपके चैनल में पड़ा हुआ रखा हुआ, आप उसको फॉलो कीजिए, उसको पढ़िए, अपने जूनियर को बोलिए। एनालिसिस का नहीं है तो उस एनालिसिस का भी मैं बना के इस बार से अब 3-4 दिन में उसका भी बना के आपका मैं अपलोड करूँगा। मीन्स मेरे इस चैनल में आपको फर्स्ट सेम के एनालिसिस IPC, 3rd सेम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 5th सेम के मेडिसिन केमिस्ट्री, ये इस बार के जो आपके टॉपिक हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं और सेमेस्टर के, इसके रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं जो आपके सब्जेक्ट्स में जो आपके सिलेबस में दिया है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो मेरे इस चैनल में आपको मिलेगा। खुद पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, रेफ़र कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, सीनियर्स को बोलिए रेफ़र कीजिए उनको अगर आपको अच्छा लगता है। साथ में आपको नोट्स भी मिल रहा है। जूनियर जो आपके न्यू कमर्स हैं उनको भी रेफ़र कराइए, उनको भी बोलिए। कोई कमेंट है, आपको कोई प्रॉब्लम है किसी डाउट में, किसी भी टॉपिक पर डाउट है, वो आपको कमेंट कीजिए, हम आपको उसका पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अपलोड करूँगा। ठीक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, निश्चिंत रहिए, रिलैक्स होकर पढ़िए, आपको सब कुछ क्लियर आपका हो जाएगा। ओके, बाय बाय।